हे देवराज, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुख, विलास और रोमांच, इन तीनों को आपने इस दिव्य महफिल में जिस भव्यता से प्रस्तुत किया है महाराज, वह अतुलनीय है। साथ ही मैं स्वागत करता हूं जन्नत से आए हमारे राजदूत और हेवन से आए हमारे एम्बेसडर का, जिन्होंने इस महफिल में आके इस सभा की शोभा बढ़ाई है। शाहे आलम, हम अब तक बस जन्नत की हूरों को ही सुकून और लज्जत के इंतहा समझते थे, मगर आज मालूम हुआ कि एक जन्नत और भी है। I thank His Highness from the bottom of my heart. Oh, sorry, from the bottom of my heart. I want this extravaganza to be replicated as it is in the kingdom of God. मान्यवर, इस प्रकार प्रशंसा कर हमें लज्जित न करें। हमारी तो यही परंपरा रही, अतिथि देवो भव। आइए, आज के शाम हमारे विदेशी अतिथियों के नाम एक सोमरस का प्याला अर्पित किया जाए। रसवादनाएं, देवेंद्र, आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज है। इरशाद इरशाद। रंगीन महफिलों में है लुत्फे बहार आज भी। वाह वाह, शाकी की निगाहों में है रंगीन करार आज भी। वाह, बहुत बढ़िया। दिल की गली में जल रहे हैं शरार आज भी। क्या बात है, क्या हे महर्षि, इस रसमयी महफिल में आप ऐसे बैठे हैं मानो तपस्यारत हो। सोमरस सामने परोसा है, आप भी लीजिए स्वाद एक प्याले का। सच कहो महामुनि, कहीं मन ही मन में तो रस स्वाद नहीं कर रहे। स्वर्गीय मित्रों, ये सत्य है कि मेरे सामने सोमरस रखा है, परंतु इसे ग्रहण करने में मेरी कोई आसक्ति नहीं। जिस तरह एक अच्छा तैराक बिना पानी में जाए ही उसकी गहराई नाप लेता है, उसी तरह हम ऋषि। मगर है हजरते ऋषि, अगर आपको लुत्फे लज्जत से इतनी बेनियाजी है तो इस महफिल में तशरीफ लाने की क्या जरूरत थी? आप किसी वीराने में भी इबादत कर सकते थे। क्योंकि संन्यास का अर्थ पलायन नहीं होता मित्र। मैं यहाँ नहीं बैठा, ये सभा ही मेरे चित्त पर बैठी है। और हम यह भी जानते हैं कि कैसे मेनका आपके चित्त पे बैठी थी। सावधान सूर्यपुत्र यमराज, वो मेरा तीर था। मेनका मेरी वासनाओं का नहीं, मेरे अहंकार का दर्पण थी। तदपि मुझसे सोमरस का आग्रह ना किया जाए, अन्यथा मैं सभा का परित्याग कर दूंगा। शांत हो जाइए आप लोग। महर्षि, शांत हो जाइए। यमराज, यह अमृत की धारा है, हम यहाँ किसी से आग्रह नहीं कर रहे। महाराज 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 की जय हो। महाराज, स्वर्गीय लेखपाल श्री चित्रगुप्त राजवंश में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वारपाल, अभी हम अपने मी टाइम के श्लो में हैं। किंतु महाराज, वो कह रहे थे कुछ अति आवश्यक कार्य है। उन्हें प्रतीक्षा करने हेतु कहो। ठीक है महाराज। महाराज, आपकी अनुमति हो तो हम अपनी महत्वपूर्ण थाईलैंड यात्रा की बात कर लें। अवश्य यमराज। क्या हुआ उस योजना का? अरे, मैंने तो उसकी पूरी योजना बनाई थी और कुबेर को उसे लागू करने हेतु भी कहा था। क्या हुआ कुबेर? वो उस समय मेरा कोष रिक्त था, मैं क्या करता महाराज? देखिए, यही होता है कुबेर का योगदान। योजना में सबसे आगे, भुगतान में सबसे पीछे। हाँ? Well then, if His Majesty is indeed open to the idea, might I humbly propose a heavenly retreat in Spain or perhaps Colombia? जनाब, मिस्र की वादियां, उसके सुरम्य नील किनारे और फराहोनों के खंडहर, वो भी किसी जन्नत से कम नहीं है महाराज। हम वहां भी सैर कर सकते हैं। नहीं मित्रों, इस बार हम स्वर्ग को ही थाईलैंड, स्पेन और मिस्र से कई अधिक आकर्षित बनाएंगे। सीर सागर के तट पर बनाएंगे रत्नों की रेत से बना एक स्वर्णिम समुद्र तट, और यमराज, उसी के समीप हम आयोजन करवाएंगे एक द्वित क्रीड़ा महा कैसीनो का। बहुत महाराज, बहुत महाराज। इसी तरह हमें भी हमारे भैंसे की जगह एक अत्याधुनिक विमान चाहिए। अवश्य यमराज, अवश्य। महाराज, चित्रगुप्त ने आपको फिर से अनुस्मरण करने को कहा है। अरे, उस मूर्ख से कहो, अभी हमने नृत्य का आयोजन किया है, प्रतीक्षा करें अन्यथा प्रस्थान करें। किंतु महाराज, विराम। महाराज, अब हम अपने जश्न की ओर बढ़े। शाहे स्वर्ग, आपकी खिदमत में एक और शेर अर्ज है। इरशाद इरशाद। जश्न मना दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। वाह वाह,
जश्न मना दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। बहुत खूब। चित्रगुप्त, तुमने हमारे स्वर्ग के आनंद में बाधा डालने का दुस्साहस कैसे किया? लेकिन महाराज यह कोई हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम युगों युगों तक मानव देह लेकर पृथ्वी तल पर भटकोगे। स्वर्ग में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं होगा। महाराज यह कोई सामान्य विपत्ति नहीं है, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है महाराज। तुम अब सभा से जा सकते हो। हे महाराज, मेरे जाने से पहले सत्य सुन लीजिए। स्वर्ग का कोष संपूर्ण रूप से खाली हो चुका है। कोष में केवल इतनी ही मुद्राएं बची हैं कि 4 दिन के अमृत का क्रय हो सके, और जैसे ही अमृत का प्रवाह थमेगा, मुझ जैसी स्थिति इन सब देवों की होगी। फिर ना तो यह स्वर्णिम सिंहासन रहेगा, ना यह सोमरस, ना यह नृत्य रहेगा, ना यह विलास। देवेंद्र, मैं चित्रगुप्त से सहमत हूँ। मैंने तो पहले ही चेताया था कि भोग में मत डूबिए। अब तो पृथ्वी पर भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कैसे रहेंगे युग तक वहां? His Highness, individualism is also rising in the West. National authority is no longer absolute. Yes, I realize. महर्षि, हे गुरुवर, अब आप ही समस्या का उपाय बताइए। देवराज, समस्या विलासिता नहीं, अव्यवस्था है। सबसे प्रथम आप चित्रगुप्त को उशाप दें और इन्हें 1 महीने के लिए मृत्यु लोक पर राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर भेजें। इससे क्या होगा? वहां पर नीति निर्माण, वित्तीय प्रशासन एवं कराधान सुधार की उच्चतम शिक्षा दी जाती है। तो ठीक है, गुरुदेव के उपदेश अनुसार सर्वप्रथम चित्रगुप्त और उनके साथी यमराज, आप राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर जाएंगे। वहां से लौटकर बनाएंगे स्वर्ग के लिए एक नई कर नीति और वित्त नीति। तब तक हम अमृत के प्रभाव को बचाने हेतु एक यज्ञ करेंगे। लेट्स मेक स्वर्ग ग्रेट अगेन। लेट्स मेक स्वर्ग ग्रेट अगेन। विश्वामित्र की जय। और विश्वामित्र की जय। चित्रगुप्त, यमराज यहाँ आइए। चित्रगुप्ताय धर्माय यमराजाय ते नमः। मृत्युलोकं सुखं गच्छतम्। सत्यं विजयता। सत्यं विजयता। सत्यं विजयता। नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो कितना अमृत पीता है यार, मुझे लगता है तेरी वजह से स्वर्ग में अमृत की आपदा आ गई है। ऐसा नहीं है चित्रे, और धरती से बोझ क्या कर रहा है, तो मुझे मेहनत कम लगती है। दिन ब दिन जड़ बुद्धि होता जा रहा है। लेकिन चित्रे, ये विश्वा ने हमें कहाँ भेज दिया?
दिमाग लगाने का काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये तो कोई चौराहा है। मैं बता रहा हूँ, उस मेनका के प्रभाव में बूढ़े विश्वा का पूरा दिमाग सटक गया। ये पागल खाना चौक भेज दिया। अरे मूर्ख, वो देख, दक्षिण द्वार देख। मैं कह रहा था विश्वामित्र इतना बुरा भी नहीं है। हम तो एनईडीटी पहुंच गए हैं। चलो अंदर चलते हैं। तक्षशिला? ये कुटिया तक्षशिला है। वो बूढ़ा विश्वा यहाँ से फिर क्यों गया? अरे ये वो तक्षशिला नहीं है। वो तो भारतवर्ष का हिस्सा ही नहीं रहा। वो तो पीसफुल कंट्री में है। अंदर नहीं हूँ मैं। यम है यम। दम है यम। दम है यम। यम है दम। अरे वो देख, स्विमिंग पूल, मतलब तरल ताल। बहुत बढ़िया। इस नागपुर के गर्मी से तो मैं परेशान हो गया हूँ। चलो डुबकी लेते। अभी हम नहीं जा सकते। क्यों? अभी फैकल्टी टाइम चल रहा है ना। वो क्या है? कोशो मूलो दंड। चित्रे, किसको दंड देना है? अरे कोशो मूलो दंड अर्थात रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द बैकबोन ऑफ गवर्नेंस। चित्रे, अच्छी अंग्रेजी सीख गया। हाँ भाई, फ्रेंच और सीख रहा हूँ। हेवन में डेपुटेशन पर चला जाऊँ। चलो, कैंपस तो बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं। वो क्या है? मीटिंग पॉइंट अर्थात मिलन बिंदु। मिलन? किसका? नर और नारी का? अरे नहीं भाई, यहाँ तो मन का मिलन होता है, बाकी सब अंदर होता है। अच्छा, व्यर्थ चर्चा में समय नष्ट मत कर। कल से याद है, कल की शिक्षा तो हमें लेनी है। सही है। चलो उस लंबे दाढ़ी वाले विचित्र प्राणी से मिलते हैं। चलो। मालिक मालिक मालिक, ये कैसे हो गया? मालिक, आपको मेरा नाम कैसे पता? कहीं आपको नाटक के प्रैक्टिस वाले तो नहीं? ये ओवर एक्टिंग। चित्रे, इसके जिंदगी के 25 दिन काट 25 दिन। एक आलिम, आपके चर्चे तो तीनों लोगों तक है। आपको कौन नहीं जानता? आपकी 25 मुद्राओं को 50 करने की विधि स्वर्ग लोक तक पहुंच चुकी है। आपका समय कहता है, आपको कुछ नहीं छुपा। ये बताएं कि आपने धरती पर आने का कष्ट क्यों किया? हे मिलावटवीर, सर्वप्रथम हमें सीखने का फर्क है। जी जी मालिक। देवगन, आप मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं? स्वर्ग संकट में है। आमदनी घट गई है और खर्चे इतने बढ़ गए हैं। उसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। वैसे 16 महीने से हम यही सब तो सीख रहे हैं। बताइए फिर। लेकिन अभी सब भूल गए। हम फील्ड में जाके सब कुछ सीख जाएंगे। देवी जी, आप बता दीजिए हमारी समस्या का समाधान। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको हमारी सीडी सर से मिलाती हूँ। इस मामले में वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। पहले मैं आपकी समस्या बैच आईडी पर मेल कर देती हूँ। Sir, I'm deeply honored and slightly terrified. As I stand before you as licensing officer of Sri Chandragupta. Sorry. Chitragupta. The most overworked accountant and original master of excellent tally. Sir is one of the best accountants in the universe, second to only Premlata ma'am. Respected course team, it is my divine pleasure in welcoming another cosmic legend, Shri Yamraj Suryadev Swargvasi sir. He has no delays, no show cause notice and no faceless appeals. His assessments are always final. He is currently being lauded for his excellency in his deputation posting in Gaza and Ukraine. Yamraj sir, welcome to NADP. मैं बहुत खुश हूँ कि देश और विदेश के अलावा देवलोक से भी अतिथिगण यहाँ आए हैं और यमराज जी
आज किसी की जान लेने नहीं बल्कि ज्ञान लेने आए हैं। और डीएमसीए चित्रगुप्त, इनको कर सेवा के बारे में जानने का बहुत उत्साह है। सीडी जी, करना क्या है ये बताइए। युवराज जी, आप एक काम कीजिए, ये इनकम टैक्स एक्ट और रूल को स्वर्ग में लागू कर दीजिए। इतनी मोटी किताब, चित्रे, कितने युग लगेंगे इसे पढ़ने में? युवराज जी, आप टेंशन मत लीजिए, रिटायरमेंट तक सबको याद हो जाती है। एक काम करते हैं, फिर आज के आज ही हम इसे नारद मुनि द्वारा स्वर्ग भिजवा देते हैं। अवश्य। और आप हमें अनुमति दीजिए। चित्रे, इस लोक से इतनी जल्दी जाने की मंशा नहीं हो रही। नहीं यमराज जी, अब इंद्रशाला की जगह कुछ दिन हमारी इंद्रशाला में भी बताइए। पर यमराज और चित्रगुप्त सर, आज तो फैंसी नाइट है। ये फैंसी नाइट क्या होता है देवी? यहाँ एक क्लब है, वहाँ हर शुक्रवार संगीत की महफिल सजती है और अमृत की धारा बहती है। हाँ, चित्रे, तुम फिर चले? नहीं नहीं, यहाँ ये सब नहीं। चित्रे, चल, चल, चल। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, तू गलती कर बैठा, तू बोल हमारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की, दिल की तौबा है, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, यारा बोल कफारा, तू बोल कफारा बोल यारा, यारा बोल कफारा, क्या होगा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, कफारा क्या होगा। आपके मार्गदर्शन अनुसार चित्रगुप्त ने जो सुझाव पृथ्वीलोक से भेजे थे, उनका सकारात्मक परिणाम होता नजर आ रहा है। अगर व्यवस्था यूं ही चलती रही महाराज, तो जल्द ही स्वर्ग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। देवेंद्र, हमें किसी भी सुधार के निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुबेर, क्या हुआ? तुम चिंतित प्रतीत होते हो। महाराज, मुझे बचाइए महाराज। कर प्रशासन ने मेरे घर पर रेड डाल दी महाराज, मुझे बचाइए। हे विश्रावा पुत्र कुबेर, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। इस रेड को तो स्वयं ब्रह्मा ही रुकवा सकते हैं। महाराज, कोई तो उपाय बताइए। कुबेर, अगर आपने अपना धन उचित माध्यम से प्राप्त किया है, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता क्या है? इस चित्रे की कर व्यवस्था ने तो हर वस्तु पे टैक्स लगाए, अमृत पे टैक्स, सोमरस पे टैक्स, यहाँ तक चकनात्मक पदार्थों पे टैक्स। आप सब वासियों को तो नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है महाराज। यमराज, कानून की नजर में सभी समान हैं। हमारे दरबार में भी अफसरों पर मनोरंजन कर लगाया गया है। एक तरफ कर चोरी से बेनामी संपत्ति जोड़ी जा रही है और दूसरी तरफ मेरे जैसे प्रमाणिक करदाता को रेड का सामना करना पड़ रहा है। ये अधिकारों का दुरुपयोग है महाराज। तू इतना बोला मत बन कुबेर। महाराज, अधिनियम के लूपहोल में इसने पीएचडी कर रखी है। ये यमराज भ्रष्ट हो चुका है महाराज। भर भर के हवाला ट्रांजैक्शंस करवाता है और लोग डंकी मार मार के नरक से स्वर्ग आए जा रहे हैं। किस मूर्ख ने प्रस्तावना किया? हम तो वैरागी हैं, हम पर कर लगाना अधर्म है। और शाही आलम, हमारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मसला कब सुलझेगा? And what about transfer pricing? Tax havens are costing us heavily. I strongly advocate international reforms like minimum global corporate tax. विराम, आप सभी की बातों पर जल्द ही विचार विमर्श किया जाएगा और इसका कोई समाधान भी निकलेगा। महाराज महाराज महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। चित्रगुप्त, क्या हुआ? महाराज, मेरी दी गई अर्थव्यवस्था से दोबारा संकट आ गया महाराज। कोष दोबारा रिक्त होता जा रहा है। चित्रगुप्त, तुम शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब तो स्वयं महर्षि ही इस समस्या का कुछ समाधान बता सकते हैं। हे गुरुवर,
हम तो व्यवस्था सुधारने चले गए, फिर ऐसा परिणाम क्यों? देवगन, ये असफलता आपके प्रयासों का एक चरण है। प्रशासन कोई स्थायी सत्य नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील निर्वाह है। कोई भी सुधार चाहे जितना उत्तम हो, कालांतर में पुनः समीक्षा की मांग करेगा। हे सर्वज्ञ, हे महर्षि, अब आप ही इस समस्या का कोई उपाय बताइए। भारत वर्ष के वित्त मंत्री जी ने नया इनकम टैक्स कानून प्रस्तुत किया है। उसी तरह स्वर्ग में भी उसका अनुसरण किया जा सकता है, जिससे कि कराधान सुधार निरंतर आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, गुरुदेव के उपदेश अनुसार स्वर्ग में भी न्यू इनकम टैक्स बिल लागू किया जाएगा और चित्रगुप्त की अध्यक्षता में एक स्वर्ग प्रशासन सुधार कमेटी का गठन किया जाएगा, जिससे स्वर्ग में वित्तीय प्रशासन सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। स्वर्गाधिपति महाराज इंद्र की जय, शाहे आलम की जय, देवों के देव इंद्र की जय। हे महर्षि, कठोर तपस्या के बाद आप थोड़े से थके हुए मालूम होते हो। हम सब चाहते हैं कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, विश्राम कीजिए। अवश्य अवश्य अवश्य। महाराज, इसी मौके पे हम अपनी फैंसी नाइट शुरुआत करें। अवश्य अवश्य। रुकिए, धरती से एक सोमरस वीर को लेके आता हूँ। रस से स्वाद न आए, सुख